वेलकम एवरीवन। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। जो नया अपडेट आया है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटी निकली है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एज ए नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 01 ऑफ 2022 बैच की एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जा रही हैं। तो जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आप भर सकते हो जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। तो अगर दोस्तों इसमें हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं जो मेल इंडियन सिटीजन हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली जो बताई हुई है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पोस्टें जो हैं मैं एक बार दोबारा बता दूं, इसमें रिक्रूटमेंट हो रही है फॉर द पोस्ट आर नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और यांत्रिक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, आर्मर फोर्स और जूनियर में। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें नाविक जनरल ड्यूटी जो 10+2 पास होना चाहिए, साथ में मैथ और फिजिक्स से उनका एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए या फिर काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। इसके वजह नाविक पोस्ट है उसमें 10th क्लास पास होनी चाहिए एजुकेशन बोर्ड से, रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड या स्कूल एजुकेशन से। और जो यांत्रिक पोस्ट है वो 10th पास होनी चाहिए एजुकेशन बोर्ड जो रिकॉग्नाइज करती है काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जहाँ फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग और ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर। इसके बाद हम बात करें इसकी एक और क्वालिफिकेशन बोली हुई है जहाँ फिर 10th और 12th होनी चाहिए एजुकेशन बोर्ड से, रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ स्कूल बोर्ड से, और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 से 3 साल का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, और भी इक्वल डॉक्यूमेंट जो बताए हुए हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए कि आप इसके इक्वल जो है होना चाहिए डिप्लोमा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 22 ईयर मांगी गई है। अगर नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक के लिए वो देखा जाए तो इसमें जो कैंडिडेट है उसका जन्म 1 फरवरी 2000 से 2000 के से लेके 31 जनवरी 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। और नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उनका जन्म 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर का SC/ST को एज रिलैक्सेशन और 3 ईयर का OBC को अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे एप्लीकेबल होता है सारी रिजर्व पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों जो वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं, अगर जनरल की बात करें नाविक जनरल ड्यूटी की 108 है, EWS की 26 है, OBC की 67 है, ST की 19 है, SC की 40 है और टोटल 260 हैं अगर नाविक जनरल ड्यूटी की। ऐसे ही नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की 50 है, यांत्रिक की 20 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 13 है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक की 7 है। तो दोस्तों आगे हम अगर बात करें तो जो वैकेंसी भी टेंटेटिव है, जो चेंज भी हो सकती हैं। अब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जो सिलेक्शन है जो होगा ऑल इंडिया मेरिट बनेगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी स्टेज 1, 2 और 3 और 4 में, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज 1 रहेगी इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन होगा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। सेक्शन 1 नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 और 2 होगी, यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 और 3 होगी, यांत्रिक के लिए 1 और 4 होगी और यांत्रिक मैकेनिक के लिए 1 और 5 होगी, जो अकॉर्डिंगली नीचे बताई होंगी। तो दोस्तों जो पासिंग मार्क्स बताए हुए हैं 30 जो अनर रिजर्व EWS जो भी इसके लिए 27 SC/ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स बताए हुए हैं अकॉर्डिंगली। तो इसके अलावा जो डिटेल ऑफ सेक्शन है रिटन एग्ज़ाम की, सेक्शन 1 में मैक्सिमम मार्क्स जो डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, टाइम 45 मिनट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, जिसमें मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5। इसमें पासिंग मार्क्स 30 रखे हुए हैं अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी है और 27 SC/ST कैटेगरी के लिए, और सिलेबस रहेगा क्लास 10th का सिलेबस। ऐसे ही अकॉर्डिंगली सेकंड का सेक्शन 2, 3, 4 और 5 का अलग अलग बताया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेज 2 जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो उसके लिए मेरिट बनेगी, मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और एडमिट कार्ड स्टेज 2 के लिए इशू किए जाएंगे
ठीक है। फिर इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की है। कैंडिडेट जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अपने रिस्क पे उनको आना पड़ेगा। सारे कैंडिडेट को एडवाइज़ है कि वो स्पोर्ट रिग शू टी शर्ट ट्राउज़र पहन के आएँ, जहाँ जिसको हम PFT बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करना पड़ेगा 7 मीटर में, 20 स्क्वायर अप होंगे, उठक बैठक जिसको बोलते हो 10 पुशअप होंगे। ये सारे टेस्ट जो है PFT आर टू बी कैरिड आउट, ये कंटिन्यूटी बिना ब्रेक के ये चलते रहेंगे एक ही दिन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे ही उनको पास या फेल किया जाएगा। शुरू में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें पास फेल। फिर स्टेज जो थर्ड आएगी इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। फाइनल मेडिकल होगा चिल्का में, जो इशू करेगा वैकेंसी अवेलेबल और इशू जो डिसाइड करेगा ICG वाले। और ड्यूरेशन जो है स्टेज थर्ड की 1 से लेकर 2 दिन के लिए होगी। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी पास फेल के अकॉर्डिंग। फाइनल मेडिकल होगा IMC चिल्का में। फिर सबमिशन करने पड़ेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन होगी और दूसरे फॉर्म होंगे। स्टेज जो आपकी फोर्थ रहने वाली है, वो कैंडिडेट जो क्लियर कर जाएंगे स्टेज थर्ड, तो उनको मेरिट के हिसाब से अवेलेबल वैकेंसी के हिसाब से प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग उनकी INS चिल्का में होगी, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट जो भी किए करेंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप कैंडिडेट को जब भी लॉगिन करना है तो इस साइट से लॉगिन करना है और फॉलो करना है, सारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करना अपने आप को, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उनकी ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है एटलीस्ट अप टू 30 जून 2020 तक वो एक्टिव रहने चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है केवल एक ही पोस्ट के लिए, जहाँ तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए या नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड करने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी स्टेजें रहेंगी। तो दोस्तों इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, कैंडिडेट जो SC ST वाले हैं उनको की कोई भी फ़ीस नहीं है, और बाकी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी 250 फ़ीस रहेगी। तो इस तरीके से जो आप फॉर्म फिल करो। एग्जामिनेशन सिटी भी बताई हुई है, ठीक है, 30 किलोमीटर के पास ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों इनका रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली डिक्लेयर हो जाएगा सही टाइम पे। तो इसके अलावा जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट इसमें मिनिमम 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस 5 सेंटीमीटर रिड्यूस भी हो सकती है अगर कोई असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार आइलैंड से वो बिलोंग करता हो, ठीक है। चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बिना होनी चाहिए, एक्सपेंड करके होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेयर प्रोपोर्शन टू हाइट और एज के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप फॉर्म जल्दी जल्दी फिल करो। और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसे ऐसे नए अपडेट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो दोस्तों यही था नया अपडेट। थैंक यू गाइज़।